आज हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस के कितने भाग हो सकते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कुल मिलाकर देखिए 8 होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना। कंजक्शन के बाद वर्ब और इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन। किसको पढ़ते हैं? नाउन। चाहे उसको नोट कर ले। ठीक है, बाद में वीडियो देखते नोट कर लीजिए। ठीक है, नाउन क्या आप मुझे बता सकते हैं नाउन क्या है? हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन की डेफिनेशन हम बताई जाती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हम शुरुआत से यही पढ़ते हुए चले जाते हैं। देखिए, नाउन को पढ़ने के लिए हमें 4 चीज़ों को जानना अनिवार्य होता है। नाउन को पढ़ने के लिए 4 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं पूरा जानने के लिए। पहला, स्वयं नाउन, ठीक, या इसको कह सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। क्या? काइंड्स ऑफ नाउन। दूसरा होता है हमारा जेंडर। तीसरा हमारा होता है केज और चौथा हमारा होता है नंबर। जब हम 4 चीजों को विस्तार से पढ़ते हैं तब हम एक नाउन को अच्छी तरह से जान पाते हैं। ठीक है, नाउन को जो है पहले हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन को 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहला, ओल्ड एज ग्रामर के अनुसार। किसके अनुसार? ओल्ड एज ग्रामर के अनुसार। ओल्ड एज ग्रामर के अनुसार। इसके अनुसार हमारी परिभाषा क्या बनाई गई कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, इट। ठीक है, इसके अनुसार संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसमें पहली होती है प्रॉपर नाउन। कौन सी होती है? प्रॉपर। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कराती है वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। ऐसी संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराएंगे, क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा राम, श्याम, ठीक है ना, ये ताजमहल, ये सब क्या है? नाम है। अगर कभी किसी व्यक्ति का नाम है तो वह प्रॉपर नाउन है, अन्यथा प्रॉपर नाउन नहीं। प्रॉपर नाउन की एक खूबी होती है कि इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। पहला अक्षर इसका कैसे लिखेंगे? बड़ा, कैपिटल लेटर में। दूसरी, प्रॉपर नाउन के पहले हम साधारणतया ए या एन का प्रयोग या द का प्रयोग नहीं करते, अर्थात आर्टिकल्स का प्रयोग साधारण रूप में हम ए एन द का प्रयोग साधारण रूप में इनके पहले नहीं करते। कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, ए का भी, एन का भी और द का भी प्रयोग कब होता है? कुछ विशेष परिस्थिति आगे भी बताते हैं। दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये वे संज्ञाएं होती हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति, धर्म, गुण आदि का बोध कराया जाता है। ठीक है,
जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति, गुण, धर्म का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? कॉमन। जैसे मैं कहूँ बॉय, लड़कों का एक अपना अलग वर्ग है, गर्ल, ठीक है ना। मैंने लिखा चेयर, ठीक, शर्ट, ये सब क्या है? कॉमन चीज। फिर आता है हमारा तीसरा है हमारा कलेक्टिव। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी समूह अथवा भीड़ का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिनसे हमें किसी भीड़ अथवा समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा मार्केट, मार्केट से भीड़ का बोध होता है। जैसे हमने कहा ए है वो बीज, मधुमक्खी का छत्ता, इससे भी हमें क्या बोध होता है? बहुत सी मधुमक्खियों को बोध होता है। जैसे हमने लिख दिया एन एल्बम ऑफ फोटोज, एन एल्बम ऑफ फोटोज, तो एक एल्बम में बहुत सी फोटो होती है ना, तो इसमें भी हमें समूह का बोध हुआ। अब चौथा हमारा कहलाता है मटेरियल नाउन। कौन सा? ऐसी संज्ञाएं जिनसे हमें किसी पदार्थ का बोध होता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे अब पदार्थ से क्या मतलब मेरा, जैसे मैंने कहा शर्ट, तो शर्ट कॉमन है लेकिन बनी कैसे? ये कॉटन से, तो हमने लिखा कॉटन, कॉटन पदार्थ से। जैसे मैंने कहा चेयर, चेयर तो कॉमन नाउन है लेकिन बनी कैसे? मान लो प्लास्टिक से या वुड से, वुड हमारा मेटल हो गया, ठीक है ना। कॉपर हो गया, क्या हो गया? कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? मेटल है, पदार्थ। फिर अंतिम होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जिनसे हमें किसी भावनाओं का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। दीज आर दोज नाउन व्हिच एब्स्ट्रैक्ट द इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक, वो क्या कहलाएंगे हमारे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखना, भाववाचक संज्ञा को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो जैसे लव, हेट, अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप। अच्छा, दोस्त को देखते हो या दोस्ती को? दिखाई दे देता दोस्त या दोस्ती? दोस्त दिखाई देता है, दोस्ती तो नहीं। अर्थात दोस्ती हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दोस्त हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन। ये था हमारा ओल्ड एज ग्रामर के अनुसार। अब देखते हैं मॉडर्न एज के अनुसार। किसके अनुसार? मॉडर्न एज के अनुसार। मॉडर्न पहले आएगा मिडिल एज। क्या आएगा? मिडिल एज, मध्यवर्ती। अब शुरुआत में ग्रामर वही तो बताया कि 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब मध्यवर्ती समय आते आते फिर बताया गया कि इसके अनुसार संज्ञा की परिभाषा अलग। इसके अनुसार संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? देखते जाओ। इसके अनुसार संज्ञा की परिभाषा होगी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सभी नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं, सभी नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। इन्होंने बताया कि संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2। पहली काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिनको हम नहीं गिन सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है उसे काउंटेबल कहते हैं, जिनको नहीं गिना जा सकता उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन को हमने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भाग। पहला हमने कहा प्रॉपर नाउन, दूसरा हमने कहा कॉमन नाउन और तीसरा हमने कहा कलेक्टिव नाउन। क्या कहा?
ठीक है ना। फिर हमने कहा अनकाउंटेबल को दो भागों में बांटा, पहला मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, अब हम आते हैं मॉडर्न एज ग्रामर के अनुसार। किसके अनुसार? अब देखिए मॉडर्न एज ग्रामर के अनुसार, आधुनिक ग्रामर के अनुसार क्या है। आधुनिक ग्रामर के अनुसार फिर इसकी परिभाषा बदल गई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा एवरीथिंग इज नाउन। प्रत्येक चीज संज्ञा है। दैट वी कैन सी और नो, दैट वी कैन सी और नो, जिसे हम देख पाए या ना देख पाए, हर चीज संज्ञा है। इन्होंने इसको थोड़ा सा अलग ढंग से बांट दिया। इन्होंने क्या किया? इसको और बांट दिया। इन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? 4। इन्होंने क्या किया? मॉडर्न एज ग्रामर में इन्होंने पहले प्रॉपर नाउन को बाहर निकाल लिया। क्या कर लिया? प्रॉपर नाउन को बाहर निकाल लिया। प्रॉपर नाउन को बाहर निकाल लिया। फिर इन्होंने क्या किया? कलेक्टिव नाउन को भी बाहर निकाल लिया। कलेक्टिव नाउन को भी बाहर निकाल लिया। फिर इन्होंने रखा काउंटेबल नाउन। ठीक। फिर इन्होंने अगला कहा अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहा? अनकाउंटेबल नाउन। इसके अलावा इन्होंने इसका एक भाग और जोड़ दिया जिसको इन्होंने कहा यूनिट। क्या कहा? यूनिट। तो इस तरह से मॉडर्न एज में पुनः 5 प्रकार के हो गए। अब अंतर क्या था बांटने का? देखो प्रॉपर नाउन अभी आपने पढ़ा जाना कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। मध्यवर्ती में क्या किया गया? इनको काउंटेबल में रख दिया गया। गिनतीवाचक संज्ञा में गिना जा सकता है लोगों को। काउंटेबल नाउन में हम एक वचन का बहुवचन बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन में काउंटेबल का हम क्या कर सकते हैं? एक वचन का बहुवचन बना सकते हैं। अनकाउंटेबल का बहुवचन बना सकते हैं क्या? जिसको गिना ही नहीं जा सकता उसका क्या बहुवचन बनेगा? नहीं बनेगा। अब हमने कहा प्रॉपर नाउन, वो भी काउंटेबल था, वो भी काउंटेबल था। तो मॉडर्न एज में जो हमारे अंग्रेजी के विद्वान हुए उन्होंने क्या किया? इसको बाहर निकाल दिया। बोले जैसे किसी का नाम राम है तो हम उसका बहुवचन कैसे बनाए? रामू कहें उसको, रामाज कहेंगे, बहुवचन नहीं हो सकता ना। अगर एक वचन से बहुवचन नहीं बन रहा है किसी संज्ञा का और किसी का नाम है तो वह प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नहीं है। अंतर समझे इसको बाहर निकालने का? इसको बाहर निकालने का मुख्य कारण था आधुनिक वैज्ञानिकों का, क्योंकि काउंटेबल नाउन का एक वचन से बहुवचन बनता है लेकिन किसी भी नाम का हम एक वचन से बहुवचन नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया? इसको बाहर निकाल दिया। ठीक। अच्छा, फिर आगे कलेक्टिव में। कलेक्टिव में तो बन सकते हैं, तो एक एल्बम या बहुत सी एल्बम हो। फिर उन्होंने इसको क्यों बाहर निकाला? उन्होंने कहा कि कलेक्टिव नाउन 2 भागों में डिवाइड होगा। कितने भागों में? 2 भाग। एक को उन्होंने कहा कंपैक्ट, एक को कहा नॉन कंपैक्ट। एक को क्या कहा हमने? कंपैक्ट, दूसरे को कहा नॉन कंपैक्ट। कंपैक्ट कलेक्टिव नाउन वह कहलाएंगे जिसके शब्दों से ही हम उसको व्यक्त कर दें। जैसे हमने कहा ए हेव ऑफ बीज, मधुमक्खी का छत्ता। अब हम एक मधुमक्खी के छत्ते की बात कर रहे हैं ना, बहुत सी की बात नहीं की, लेकिन फिर भी वो कलेक्टिव क्योंकि उसमें मधुमक्खियां हैं, है ना। तो वो हमारा नॉन कंपैक्ट में चला गया। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा बुक्स, बहुत सी किताबें, शब्द से ही पता चल जाए कि बहुवचन मतलब ये समूह है। शब्द से ही हमें ये पता चले कैसा ये समूह है, तो वो कहलाएगा कंपैक्ट। जब हमें शब्दों से ही मालूम चल जाएगा कि यह हमारा कैसा कलेक्टिव है तो क्या कहलाएगा? कंपैक्ट। बुक्स है, मेन है, बॉयज है, ये हमें सीधे सीधे पता चल रहा है। लेकिन हमने लिख दिया यहाँ बेबी, अब लिख दिया बेबी। बेबी माने होता है लड़कियों का समूह। अब क्या हमें पता चल रहा है इससे कि लड़कियों का समूह लिखा है? नहीं ना। तो समूह का मतलब होता है बहुत से लोग उसमें उपस्थित होना। तो ऐसे शब्द जो अपने आप को पूर्णतः व्यक्त ना करें,
कि वह कलेक्टिव है, वो कहलाते हैं नॉन कॉम्पैक्ट। वो क्या कहलाते हैं? नॉन कॉम्पैक्ट। अब अंतर क्या था, ये बहुवचन में आएगा, ये एकवचन में आएगा। मॉडर्न एज वालों ने बताया कि कलेक्टिव में ऐसे भी शब्द हैं जो एकवचन में भी आते हैं और बहुवचन में भी। तो जो बहुवचन में आएंगे वो कॉम्पैक्ट कहलाएंगे, जो एकवचन में आएंगे वो क्या कहलाएंगे? नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट। जैसे मैंने कहा गैंग, गैंग कहते हैं लड़कों की गैंग, लड़कों का ग्रुप, लड़कों का समूह गैंग कहलाती है। अब एकवचन में है, इसीलिए इसको उन्होंने क्या किया, काउंटेबल से बाहर निकाल दिया। फिर आते हैं काउंटेबल नाउन, तो इसमें बचा केवल एक नाउन। कौन सा बचा? कॉमन। अब यह पढ़ चुके हैं। काउंटेबल नाउन वह नाउन कहलाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, कॉमन नाउन वह कहलाते हैं जिसे जाति धर्म अथवा वर्ग का बोध होता है, कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब आए अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल में अभी आपने पढ़ा कि ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, पहला मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन वह नाउन कहलाते हैं जिससे हम पदार्थ का बोध कराते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन कहलाते हैं जिससे हम भावना का बोध कराते हैं। फिर बचा यूनिट। क्या बचा? यूनिट। अब यूनिट क्या है? यूनिट का मतलब है इकाई। क्या है? इकाई। जैसे किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोमीटर, लीटर, ये सब नाउन है। ये सब नाउन, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत से नाउन होते हैं। जैसे मान लो हमने आपको कहा किचन में जाइए चाय बनाइए, आप गए वहाँ पे आपने आधा कप पानी डाला तो आधा कप एक यूनिट बन गई। 2 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच भर एक यूनिट बन गई, बन गई ना। कप भर आपने आपका लाए चाय तो वो एक यूनिट बन गई। बाल्टी भर, मग्घा भर होता ना, मुट्ठी भर चावल, तो ये अलग अलग यूनिट्स होती हैं। जितने भी इस प्रकार की इकाई होगी वो सभी नाउन्स में आएंगी। क्या में आएंगी? तो हमने जैसे कहा किलोग्राम, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है ना, लीटर, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? इकाई। इकाई क्या है? नाउन। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम नाउन को इतने भागों में बांटते हुए पढ़ते हैं, तब हम इस नाउन को जान पाते हैं। अगले वीडियो